जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। तो इससे पिछले वीडियो में हम थेल्स प्रमेय यानी 6.1 को सिद्ध कर लिए थे। आज हम लोग थेल्स प्रमेय का विलोम सिद्ध करने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं। देखिए, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। चलिए हम लोग एक त्रिभुज लिए हैं, ABC मान लेते हैं। ठीक है, देखिए दिया हुआ है क्या, उनको समझते हैं। पर दिया है, समझिए इसको। देखिए कह रहा है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। इनको आपको सिद्ध करना है, लेकिन दिया है एक ही अनुपात में विभाजित करे। कहने का मतलब है, सबसे पहले हम लोग BC के समांतर एक भुजा खींच लेते हैं। इसलिए इसको हम लोग मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q। मान लिए। चलिए, जब बराबर होती है, कहता है अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि इससे पिछले थ्योरम में हम सिद्ध किए थे कि जब इस भुजा के समांतर ये होती है तो ये इसका अनुपात और इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर होता है। ठीक है, इसे पिछले थ्योरम में हम सिद्ध किए थे, लेकिन यहाँ कह रहा है, यहाँ वो चीज आपको दे दिया है। तो चलिए, तो दिया हुआ है तो AP बटे PB, AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। ये आपको दे दिया है। आपको यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कथन में, किसी त्रिभुज की दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करे। देखिए, इस AB और इस AC को एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। करे तो वह तीसरी भुजा, ये तीसरी भुजा हुआ, तीसरी भुजा के समांतर होती है समांतर। PQ है समांतर। ठीक है, जब समांतर है तो आपको वही सिद्ध करना है। ये जो समांतर है इसको आपको सिद्ध करके दिखाना है। वो कह रहा है सिद्ध करने के दिखाने के लिए तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि PQ समांतर BC आपको सिद्ध करके दिखाना है। चलिए हम लोग रचना करते हैं। देखिए, इस PQ के समांतर BC है नहीं, आपको सिद्ध करके दिखाना है। इसके लिए हम एक रचना करते हैं। इसको हम लोग Q डैश मान लेते हैं, Q डैश मान लेते हैं। चलिए, अब देखिए, यदि रचना में हम लिख देते हैं, यदि संभव हो तो माना कि PQ डैश बराबर PQ डैश समांतर BC। चलिए, यदि संभव हो तो माना कि PQ डैश समांतर BC। चलिए अब हम लोग प्रमाण में चलते हैं। देखिए, प्रमाण में त्रिभुज ABC में हम चलते हैं डायरेक्ट। त्रिभुज ABC में इससे पिछले प्रमेय यानी कि थेल्स प्रमेय में आप सिद्ध कर चुके हैं कि जब BC के समांतर
कोई तीसरी भुजा होती है, जैसे मान लीजिए किसी जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो ये भुजा के समांतर, जैसे मान लीजिए अभी हम मान रहे हैं पी क्यू डैश को, जब इस बीसी के समांतर पी क्यू डैश को मान रहे हैं तो ए पी बटे पी बी और ए क्यू डैश बटे क्यू डैश सी होगा। ठीक है, तो इस बारे में से लिखते हैं ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू डैश बटे क्यू डैश सी। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं और कारण भी दे देते हैं थेल्स परे में। थेल्स परे में कह रहा है कि जब इसके जब किसी भुजा के समांतर एक अन्य भुजा होती है तो वह एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये थेल्स परे में का कथन है। तो हो गया। लेकिन हम जानते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, चलिए लिखते हैं, लेकिन दिया है कि एपी बटे पीबी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी, ये आपको दिया हुआ है। अच्छा एक चीज देखिए, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। अच्छा समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप गौर से देखिए, एपी बटे पीबी और एपी बटे पीबी दोनों का एलएचएस बराबर है, तो आरएचएस भी क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखते हैं, ये एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होगा, यानी कि ए क्यू डैश बटे क्यू डैश सी बराबर होगा ए क्यू बटे क्यू सी। ठीक है, अब देखिए इस दोनों में हम +1 करते हैं। देखिए उस +1 करने से क्या फायदा होगा, यहाँ देखिए ए क्यू डैश और क्यू डैश सी, इसमें +1 करते हैं और इसमें ए क्यू बटे क्यू सी, इसमें भी +1 करते हैं। देखिए इस +1 करने से क्या फायदा होगा, नहीं तो लिख देते हैं दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, यही लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं दोनों तरफ एक जोड़ने पर। देखिए 1 जोड़ने से क्या होगा, ये जो है इसके नीचे हमने कुछ तो 1 है, इसका एलसीएम हो जाएगा क्यू डैश सी और ये हो जाएगा ए क्यू डैश, यानी कि इससे भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, 1 से इसको गुना कर देंगे, प्लस इससे इसको भाग देंगे तो क्यू सी बार में कट जाएगा, तो फिर 1 से गुना करेंगे यानी कि क्यू डैश सी होगा बराबर। उसी तरह से यहाँ क्यू सी होगा एलसीएम, और इस तरह से ए क्यू और यहाँ में कुछ 1 है, भाग देंगे तो क्यू सी बार में कटेगा और क्यू सी को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू सी। अब एक चीज और गौर से देखिए, यहाँ ए क्यू डैश प्लस क्यू डैश सी को आप क्या लिख सकते हैं, ए क्यू डैश प्लस क्यू डैश सी को आप ए सी लिख सकते हैं। देखिए ए क्यू डैश और क्यू डैश सी, तो चलिए इसको ए सी लिख देते हैं, अब बटे नीचा में क्यू डैश सी। फिर देखिए ए क्यू डैश था, यहाँ ए क्यू प्लस क्यू सी, ए क्यू प्लस क्यू सी, इसको भी हम लोग ए सी लिख सकते हैं। तो चलिए लिखिए ए सी बटे क्यू सी,
आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो AC गुना, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो AC गुना QC हो जाएगा बराबर Q डैश C गुना AC। तो AC से AC कट जाएगा, यानी कि QC बराबर हो गया Q डैश C। अच्छा एक बार बताइए, QC और Q डैश C, QC कौन है? QC और Q डैश C। देखिए आपको देखने से भी लग रहा है QC का लंबाई, जैसे मान लीजिए QC का लंबाई यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन Q डैश C का लंबाई इतना बड़ा है, क्या ये दोनों बराबर हो सकता है? कभी बराबर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये उंगली है और ये उंगली है, ये छोटा है और ये बड़ा है, कभी भी ये दोनों बराबर नहीं हो सकता है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ यह तभी संभव होगा, यह तभी संभव होगा जब Q तथा Q डैश एक ही बिंदु पर होगा, एक ही बिंदु पर होगा। कहने का मतलब ये है कि Q और Q डैश C, जैसे यहाँ Q और यहीं पर Q डैश C रहता तब तो दोनों बराबर हो जाता, लेकिन वो तो है नहीं, तो बराबर नहीं है, तो लिख देते हैं कि इसीलिए हमारा मानना, हम जो यहाँ माने थे, यदि संभव हो तो माना कि PQ डैश समांतर BC, तो वो हमारा मानना गलत हो गया। इसलिए हमारा मानना गलत है कि PQ डैश समांतर BC, अतः PQ समांतर BC है, यही आपको प्रूफ करना है। तो बताइए, जब PQ डैश समांतर BC नहीं होगा तब PQ समांतर BC होगा, अतः PQ समांतर BC प्रूफ हो गया। ठीक है, देखिए इसमें ज़्यादा कुछ किए नहीं है, थोड़ा सा यहाँ आप दिमाग लगाइएगा, कुछ नहीं किए हैं। त्रिभुज ABC में AP बटे PB और एक Q डैश बटे Q डैश C, यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, क्योंकि आप थेल्स प्रमेय से जानते हैं कि जब इसके समांतर हम इसको मान लिए हैं तो AP या बटे PB और इसको मान रहे हैं तो एक Q डैश बटे Q डैश C होगा। स्वाभाविक बात है, क्यों नहीं होगा। लेकिन आपको दिया हुआ है यहाँ कि AP बटे PB बराबर एक Q बटे QC, वो दिया हुआ है। दोनों का LHS बराबर था, RHS को बराबर कर दिए, RHS बराबर करने के बाद दोनों तरफ एक जोड़ दिए। एक जोड़ने से ये फायदा हुआ कि हम यहाँ पर पहुँच गए। जब यहाँ पर पहुँच गए तो AC से AC कट जाए। वैसे यहाँ भी हम AC से AC को काट सकते थे, लेकिन यहाँ नहीं काटे, सोचे आपको समझ में नहीं आ सकता है। AC से AC यहाँ कट गया और QC बराबर Q डैश C आ गया, जो संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है? क्योंकि इसका लंबाई कम है और इसका लंबाई ज्यादा है, इसलिए संभव नहीं है। जब संभव नहीं है, यह संभव तभी होगा जब Q डैश और Q एक ही बिंदु पर होगा, यह तभी संभव है।